नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि इस साल वैकेंसियों का साल है। ये साल उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आनी हैं और उनमें से एक वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में है, पर इसकी पुख्ता जानकारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो अथॉरिटी है वो डिसाइडेड नहीं थी। पर अब अगर आप देखेंगे तो इसकी जिम्मेदारी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दी गई है, जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो जब ये चीज़ सॉर्ट हो गई है तो अब 1 महीने के अंदर आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप तैयार हो जाएं और आइए समझते हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम होता है, क्या इसकी खासियत है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है। ठीक, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ रे आरओ, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। 2020 या 21 में इसका पेपर हुआ था, तब से अभी तक पेपर नहीं हुआ। तो आरओ रिव्यू ऑफिसर, इसमें आप लेवल 8 4800 ग्रेड पे की सैलरी देखेंगे। और अगर आप एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो उसमें लेवल 7 4600 ग्रेड पे की सैलरी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें परमानेंट पोस्टिंग या तो इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में हाई कोर्ट का खंडपीठ है, तो लखनऊ हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, यही आपको इसकी ज्वाइनिंग मिलनी है, ठीक है। और बाकी जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि संडे परमानेंट ऑफ होता है, हाई कोर्ट की जितने हॉलीडे हैं वो, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कितनी आ जाएगी। तो इस बार ये वैकेंसी 5 साल के गैप पे आ रही है, तो आप मान के चलिए कि लगभग आपको 600 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था तो 409 वैकेंसी थी। 2016 के बाद देखिए 3 साल पे एग्ज़ाम हुआ तो 147 वैकेंसी थी। फिर 19 के बाद 20-21 2 साल पे ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, जिनसे 396 थी। तो अब इसके बाद ये लंबा समय हो गया, लगभग +5 ईयर्स का गैप हो गया है। तो आप 2000 में मान कर चलिए कि जो वैकेंसी है वो 400 तो कंफर्म है, ठीक। और ये बढ़कर 600 भी हो जाएगी एग्ज़ाम होते होते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हर वक्त हर बार इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाएं और इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। देखिए, अगर नोटिफिकेशन की आप बात करेंगे ना, तो इस बार जब जब देखिए, जो समस्या थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा, वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। हाई कोर्ट की एग्ज़ाम एनटी कंडक्ट कराएगा। तो अब फरवरी मार्च लास्ट में, मार्च तक आप मान के चलिए, मार्च 15 मार्च से मार्च लास्ट तक आपको इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन मिलने से 1 महीने के अंदर फॉर्म भरता है और मैक्सिमम ये 60 से 65 दिन का टाइम मिलता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। तो आप ये एक्सपेक्टेड डेट मान के चलिए कि अगर मार्च लास्ट तक फॉर्म आता है तो अप्रैल मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 60-65 दिन से ज़्यादा आज तक रिकॉर्ड रहा है हाई कोर्ट का कि उन्होंने जब भी ये एग्ज़ाम कराया है 60-65 दिन के अंदर उन्होंने रिटन पेपर ले लिया है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको 2 ही महीने मिलेंगे और अभी आपके पास 4 महीने हैं। तो आप उसके लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन भर सकता है। जो सिंपल ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कोई भी उससे नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, इनमें से कोई एक, CCC आपके पास हो, ओ लेवल हो, कोई डिप्लोमा डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मेन CCC और ओ लेवल डिप्लोमा डिग्री, ये आपको ध्यान देना है। और एज अगर आप देखेंगे तो जनरल की 21 से 35 साल है और 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलता है, तो वो 40 हो जाती है। तो एज आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद 1 साल का कोई कंप्यूटर का कोर्स हो सकता है, CCC हो सकता है, ओ लेवल हो सकता है। ये सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ये जो पहला पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है जीएस का। ये आपका जो रिटन पेपर होना है वो है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक। और एक आपका पार्ट 2 टाइपिंग टेस्ट होता है, 500 वर्ड लिखने होते हैं, 50 मार्क्स का होता है, 20 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आपको एक रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट पास करना है। अगर आप इन दोनों में पास हो गए तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना मेंस है ना इंटरव्यू है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक।
एक ही एग्जाम में आपको फायदा मिल जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ये चीज़ होती है कि उसका सिलेबस क्या है। अगर हमें सिलेबस की अच्छी समझ है तो फिर हम उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये आरओ का और यहाँ पर एआरओ का सिलेबस दोनों अलग अलग दिया होता है, ठीक है, और दोनों एग्जाम जो होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, सब कंप्यूटर पे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 200 मार्क्स के होते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, नो निगेटिव मार्किंग, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो जीएस का पेपर आपका होना है रिटन टेस्ट, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इंग्लिश ओनली, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है वो सिर्फ इंग्लिश का होता है, हिंदी टाइपिंग का टेस्ट नहीं होता है इंग्लिश का। 50 मार्क्स लाने हैं, 20 मिनट में करना होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब कि आपको 25 मार्क्स 50 में लाने ही लाने हैं, ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर आप यहाँ पर नहीं पास करेंगे तो आप अगर रिटन एग्जाम में जीएस में पास भी हो गए तो भी आपको पास नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये दोनों चीज़ें यहाँ सेम है, दोनों ही इस पर लागू होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग टेस्ट में 25 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो अगर आपने जीएस में मान लीजिए 200 का पेपर आपके 180 नंबर भी बन रहे हैं, फिर भी आपको उसमें सेलेक्टेड नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, ये सिलेबस है और ये दोनों सिलेबस लगभग सेम है पूरे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इतनी विजिबिलिटी नहीं होगी, तो आप ऐसे समझ ले, एक पेपर होता है जो होता है हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी, मतलब एक टॉपिक होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेंसस, करंट अफेयर्स, यूपीजी के, एग्रीकल्चर। फिर आप देखेंगे तो एक और था, वो वाला पेज कहाँ चला गया, ठीक है रुकिए, इसके आगे का हम आपको बता देते हैं। इसके आगे भी कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यूपीजी के हो गया, एग्रीकल्चर, एक सेकेंड, इसको हम अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर के बाद अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक होता है रीजनिंग का, जिसमें आप देखें रीजनिंग होती है, हिंदी होता है, उसके बाद इंग्लिश, फिर साइंस और कंप्यूटर, ठीक। और जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के 22 आरओ में 22 एआरओ में क्वेश्चन आए थे, फिर साइंस में भी लगभग 22 और 23 क्वेश्चन आए थे। अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 25, यहाँ लगभग 26 क्वेश्चन आए थे, ठीक। ये लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका डेटा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सिलेबस समझना जरूरी था, वो हमने आपको बताया कि ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आप अगर यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक, फिर आप देखेंगे करेंट का पोर्शन, फिर आप देखेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस। ये सारे ऐसे पोर्शन हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास इन सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और धीरे धीरे हम जो भी क्लासेस आपको करा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं या फिर प्री वाई क्यूज करा रहे हैं, वो उन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को देखिए, और उससे यूपीजी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वन टॉपिक वन क्लास वन टॉपिक की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें 10 मिनट में हम हर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके रिवाइज करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए आप क्या फोकस एरिया पे करेंगे, तो हमने बात करी हिस्ट्री की, साइंस की, इंग्लिश हिंदी, फिर ज्योग्राफी, रीजनिंग और यूपीजी के, ये सेक्शन सबसे पहले आप कवर करिए। उसके बाद जो बाकी सेक्शन है वो कवर करिए। जैसे आप मान लीजिए कि
आप यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी के साथ उसका एग्रीकल्चर पूरा पढ़ लीजिए, साइंस और पढ़ रहे हैं तो साइंस के साथ एग्रीकल्चर का पूरा सेक्शन पढ़ लीजिए, तो वहाँ से एग्रीकल्चर का टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यूपी जीके पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप इकोनॉमी पे फोकस करिए, आप साइंस पे फोकस करिए, हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये आप करेंगे। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं पर आने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का एग्जाम है तो पॉलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं, तो उस हिसाब से ही हम उसको वेटेज देंगे। अगर 10-11 क्वेश्चन आते हैं तो 10-11 क्वेश्चन आप पॉलिटी के पूरे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश में आपको टेस्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और 500 वर्ड लिखने हैं 20 मिनट में। इसमें आप मान के चलिए कि अगर आप 10 गलतियां करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है, मान लीजिए आपने 10 गलतियां करी तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर 500 में 10 वर्ड गलत लिख दिए तो 50 की जगह आपको 49 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। अब क्वालिफाइंग स्कोर हमने आपको बता दिया कि 25 नंबर आपको 50 में लाने ही लाने हैं, और टाइपिंग में अगर आपके 25 नहीं आए तो आपको जीएस के पेपर के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आसान है। इंग्लिश देखिए, हिंदी की टाइपिंग टफ होती है, पर इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 1.5 महीने एग्जाम के बाद मिलेंगे, तो आप 1-1.5 महीने में लगभग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस करिए कि आपकी स्पीड ये आ जाए। ठीक, अब 1.5 महीने हैं हमारे पास, और हमें इसमें स्पीड को 0 से शुरुआत करके 1.5 महीने में पास किया जा सकता है। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ लें। तो ये वैकेंसी आने वाली है, आप तैयारी अभी से शुरू कर दें। जो भी इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।